प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 26 अप्रैल सन 2024 ईस्वी की शाम भाई कैलाश पंडित एवं संगीता जी के आवास पर आपकी प्यारी बस्ती अतरुआ बेगूसराय बिहार प्रदेश में हम और आप सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। जो YouTube पर मेरे प्यारे श्रोता हैं, कल से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के प्रेमियों की टिप्पणी आई है जो 23 तारीख की शाम बिहार के जिला बांका बसबिट्टा में प्रवचन में कहा गया था। एक मुर्शिद की वसीयत के 17 ऊँटों को 1/2, 1/3, 1/9 अनुपात में बांटने की बात कही गई थी। उसमें प्रेमियों ने टिप्पणी की है कि 2/3 आपने बोल दिया है, जो गणित को गड़बड़ा देता है। तो वो सब प्रेमी जो श्रोता हैं शुद्धिकरण कर लेंगे। ऊँटों का अनुपात 17 ऊँटों का अनुपात 1/2, 1/3 और 1/9 था। अब आइए, आज जो हम सत्संग के उपदेशों में मनुष्य को दिशा बोध दिए जाते हैं, सबसे पहले आज के आधुनिक और वैज्ञानिक और भौतिकवादी युग में मनुष्य को जीवन जीने की सही दिशा मात्र सत्संग है। और दिशाएं तुम्हारे मन को खुराक दिला देंगी, तुम्हारी बुद्धि को खुराक दिला देंगी, तुम्हारी परंपराओं को, तुम्हारे अहंकार को खुराक दिला देंगी, तुम्हारी मान्यताओं को खुराक दिला देंगी। और दिशाएं तुम्हें शारीरिक उपलब्धियां दिला देंगी, लेकिन आत्मा के लिए और मानव के कल्याण के लिए सत्संग के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं जो तुम्हें जीवन की शुभ दिशा दे सके। कई दिशा प्रचलित हैं आज के दौर में। नए नए संप्रदाय खड़े हो जाते हैं, नई नई मान्यताएं, नए नए रीत रिवाज, रस्म और नए नए बुद्धि के बल पर, मन के तल पर, इंद्रियों के तल पर सिद्धांत खड़े हो जाते हैं। सत्संग एक वो दिशा है, जितना भी तुम इसको गहराई से समझते चले जाओगे, जितना भी आप अपने को हटाकर अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने अहंकार को इसमें भीतर घुसोगे, इतने ही अनमोल रतन तुमको प्राप्त होते चले जाएंगे। और वो अनमोल रतन तुम्हारे परमात्मा की धरोहर होंगे और उन्हीं के माध्यम से तुम परमात्मा में एकत्व स्थापित कर सकोगे। अब जो बात लेकर चलते हैं, एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, सत्य की प्राप्ति कैसे होगी, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। जब ये कहा शिष्य ने अपने गुरु से, तो गुरु ने बड़े सीधे शब्दों में कहा, जहां इस दुनिया का अंत हो जाएगा, जब इस दुनिया का अंत हो जाएगा, तब तू वहां पहुंचकर
कुछ अनुभव करना। बहुत प्रयास करने के बाद वह चल पड़ा। पृथ्वी की सारी आबादी के बाद में काफी मुद्दत के बाद पहुंचा, और जब वहां पहुंचा तो जो अंतिम गांव था, उन गांव के लोगों से पूछा ये कौन सा गांव है। गांव वालों ने कहा कि ये आखिरी गांव है, इससे आगे कोई गांव नहीं है और तुम वहां मत जाओ। जो वहां पर चला जाता है वो गड़बड़ा जाता है, कंपित हो जाता है। बहुत लोग वहां से लौटे हैं, कंपित होकर लौटे हैं, वहां मत जाओ। उसने कहा मेरे जीवन का लक्ष्य यही है। मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि जहां दुनिया का अंत हो जाता है वहां पहुंचो, तब कुछ अनुभव करो। मेरे जीवन का लक्ष्य यही था और मैं उस गांव में जाऊंगा। लोगों के मना करने से भी वह रण रुका और वहां आगे बढ़ता गया। जब आगे बढ़ा तो वहां बोर्ड लगा था, इससे आगे कोई आबादी नहीं है, इससे आगे कोई आबादी नहीं है। बोर्ड लगा देखा, और जब उसने आगे की तरफ को झांका देखा तो खड्ड था, दूरी तक कुछ भी नहीं था, एक खड्ड ही खड्ड था, गड्ढा ही गड्ढा था। और उसे देखते ही वो कांप गया, भयभीत हो गया और अपने को संभाल न सका। और जब संभाल न सका तो वहाँ से वो एकदम पीछे को लौट लिया, और पीछे को लौटने के बाद वो तेजी से दौड़ने लगा अपने गुरु के पास के लिए। जो महीनों की यात्रा थी वो दिनों में पूरी हो गई, और दिनों की यात्रा पूरी करते करते वह अपने गुरु के पास पहुंचा। और गुरु के पास पहुंचने पर वो कांप रहा था, अपना संतुलन बिगाड़ रहा था, गिरने को था। ना उसे होश आवाज था बातचीत करने का, ना उसे अपना यह था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या मेरा उद्देश्य है। जब ये हालत देखी तो गुरु ने पहचान लिया कि ये निश्चय ही अंतिम गांव तक पहुंच गया है, और वहां पहुंचने वालों की ऐसी दशा होना स्वाभाविक है। बस शिष्य से कहा कि मैं गया था वहाँ, मेरी हालत खराब हुई। तो गुरु ने कहा तू गया, पहुंचा, बोर्ड पड़ा, ये दुनिया का अंत है, यहाँ से आगे दुनिया नहीं है। लेकिन तूने उस बोर्ड की दूसरी दिशा को नहीं पढ़ा जिसमें ये लिखा था कि यहाँ से परमात्मा की प्राप्ति का प्रारंभ होता है। केवल तूने यह तो पढ़ा, ये तो देखा कि दुनिया का अंत यहाँ है, लेकिन इस बोर्ड के दूसरी तरफ को तूने न देखा कि ये परमात्मा का प्रारंभ यहाँ से शुरू होता है। जब ये शरीर तुम्हारा संसार है, ये शरीर तुम्हारा संसार है, इसमें तुमने अपने मन को, अपने इंद्रियों को, अपनी आशाओं को, अपनी वासनाओं को, अपनी वृत्तियों को, अपनी आदतों को, अपनी स्वभावों को और अपनी परंपराओं को, अपनी रस्मों को आपने इतना पोषित कर लिया है कि ये तुम्हारा शरीर इतना बड़ा संसार बन गया है कि तुम इससे ऊपर उठकर कभी झांकने की हिम्मत नहीं कर पाते। तुमने वो हिम्मत नहीं हो पाती कि तुम किसी पूरे सतगुरु से मिलकर, किसी मुर्शिद कामिल से मिलकर अपनी इंद्रियों के तल से, अपने मन के तल से, अपनी बुद्धियों के तल से, अपनी मान्यताओं और अपनी जो कुछ भी तुमने सोचना है अपने चित्त पटल पर जमा कर रखी है, ऐसे कभी तुम ऊपर उठ करके कभी नहीं स्थिर होते हो। और
इसी संसार की उधेड़ बुन में, इसी की कामयाबी में लगे रहते हो। संत सतगुरु कहते हैं जरा इनसे ऊपर उठो और किसी मुर्शिद कामिल से ध्यान का सूत्र सीखो, ध्यान का मार्ग सीखो। जो ध्यान तुम्हें अपने शरीर की इंद्रियों के जिन्हें हम लोग द्वार कहते हैं, दो आंख के द्वार है, दो कान के हैं, नाक के, मुख के, गुदा का, जनेन्द्रिय का, इन द्वारों से ऊपर जो भ्रू मध्य से ऊपर 10वां द्वार शुरू होता है। इस 10वें द्वार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो तुम्हारे मन, बुद्धि, परंपरा, भाषा, भेद, आदत इनसे परे होता है, जिससे तुम्हारी कोई भाषा की पहुंच नहीं, जिस तक तुम्हारे मन की पहुंच नहीं, जिस तक तुम्हारी बुद्धि या अहम की पहुंच नहीं। केवल पहुंच होती है जब तुम चेतनत्व पर स्थित हो जाते हो, जब तुम रूह बन जाते हो, जब तुम सूरत बन जाते हो, जब तुम इस शरीर की जीवंतता बन जाते हो, इस शरीर की धार बन जाते हो तुम, जो तुमको ऊपर उन्मुख होकर शब्द से और ज्योति से जोड़ती है। तब तुमको ये पता पड़ता है कि मैं इस संसार से आगे स्थित हो गया हूँ, और उसी के लिए सत्संग, उसी के लिए सतगुरु, उसी के लिए संतों की उपदेशना पर टिके रहना, कायम रहना, जमे रहना, उन पर अपने ध्यान को जमाए रहना, ये सत्संग की प्राथमिकता बन जाती। मैं अभी पढ़ रहा था अमेरिका का एक देश फिलाडेल्फिया की घटना पढ़ रहा था। उसमें कहा था एक अस्पताल में एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, और जब उस बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे के स्थूल का, शरीर का जो वजन था वो आधा पौंड था। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार आधे पौंड के बच्चे को जीवित नहीं कहा जा सकता। अस्पताल ने उस बच्चे को जीवन का प्रमाण पत्र नहीं दिया क्योंकि वो आधा पौंड का था। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि आधा पौंड का बच्चा शिशु जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन वो बच्चा आधे पौंड का था, फिर भी जीवित रहा, 2 दिन जीवित रहा। चिकित्सकों ने, डॉक्टरों ने उसको जन्म का प्रमाण पत्र नहीं दिया, और 2 दिन बाद वो बच्चा मर गया। जिस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं दिया अस्पताल ने, जब जन्म का प्रमाण पत्र ही नहीं है तो उसको मरने का भी प्रमाण पत्र, मरण प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जा सकता था। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं, 2 दिन बाद बच्चा मर गया, उसका मरण प्रमाण पत्र नहीं। इसके बावजूद अस्पताल के स्टाफ ने उस बच्चे के अभिभावकों को, माँ बाप को बिल पकड़ा दिया। 24 घंटे का डॉक्टरों का श्रम, औषधियों का, रूम का किराया सब लगा करके उन्हें बिल पकड़ा दिया। जब बच्चे के अभिभावकों को बिल पकड़ा दिया अस्पताल ने, तो बच्चों ने कहा, जब वो अभिभावकों ने कहा जब बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ और बच्चे का मरण ही नहीं हुआ तो तुम्हें बिल किस बात का दिया जाए। जन्म होता प्रमाण पत्र होता, मरण होता प्रमाण पत्र होता। जब बच्चे का जन्म ही नहीं है, मरण ही नहीं है, तो तुम्हें बिल किस बात का दिया जाए। अस्पताल का स्टाफ इस पर चुप रहा क्योंकि कानूनी वैधता भी उसमें नहीं थी, कानून भी उनका साथ नहीं देता, इसलिए वह चुप रहे। अब यहाँ इस कहानी का माध्यम, कहानी का जो मैं आपको संबोधन प्रतीकात्मक
उपदेश ना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि यदि तुम माता पिता के गर्भ में जन्म लेने के बाद नए कर्मों का आवरण अपने ऊपर नहीं चढ़ाते हो और किसी संत सतगुरु के निर्देशन में जीवन की यात्रा करते हो, तो जो प्रारब्ध कर्म तुम कर चुके हो वह तुम्हारे चुकता होते चले जाएंगे। और जब नए कर्म तुम नहीं बनाओगे, नए कर दुनिया के नए कर्मों में अपने भागीदारी नहीं बनाओगे, कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो बहुत चतुर बनते हैं, अपने को बड़े चालाक और बड़े अक्लमंद बनते हैं, लेकिन दूसरों के मिथ्या कर्मों में साझी होते रहते हैं, कर्मों का लब्धा अपने ऊपर ओढ़े रहते हैं, कर्मों का आवा अपने ऊपर जमाए रहते हैं, व्यर्थ का, जिससे उनके जीवन से कोई संबंध नहीं, उनके परमात्मा से कोई संबंध नहीं, उनके जीवन की दिशा जीने से कोई संबंध नहीं, लेकिन फिजूल में, व्यर्थ में अक्लमंद बनकर कर्मों को अपने ऊपर चढ़ाते रहते हैं और कितने ही भोले भाले भक्तों को परमात्मा की तरफ से भ्रमित कर करके अपना कर्मों का भार ऊपर चढ़ाते रहते हैं। जब तुम व्यर्थ के कर्म अपने ऊपर नहीं चढ़ाते हो, मर्यादित जीवन जीते चले जाते हो और जब तुम्हारे जीवन की यात्रा पूर्ण हो जाती है, तब तुम देखोगे कि धर्मराय के यहाँ तुम्हारा कोई खाता नहीं होगा, कोई बिल नहीं होगा, जैसे उस अस्पताल में जन्म लेने वाले बच्चे के, अल्पायु बच्चे के बिल का कोई भी देने का कारण नहीं था। तुम इस त्रिलोकीनाथ धर्मराय की दुनिया में जीते हो और धर्मराय ने अपनी दुनिया में तरह तरह के विषय, तरह तरह के रस, तरह तरह के आनंद, तरह तरह की उपलब्धियां अपनी बना रखी, यानी भोगों का चुगा डालकर जीव को फांस रखा है। लेकिन जो लोग इनको समझ जाते हैं कि धर्मराय के भोगों के चुगे को अपने जीवन की खुराक बनकर अगर जीवन जीते चले जाते हैं, तो पता नहीं यही जन्म नहीं और न जाने कितने जन्म हमारे जन्म और मरण के चक्कर में गुजर जाएंगे, लेकिन हमारे जीवन की यात्रा पूरी नहीं होगी। आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है और मनुष्य का शरीर प्रभु प्राप्ति के लिए इससे श्रेष्ठ कोई भी शरीर नहीं है। पक्षियों की, कीड़ों की, मकोड़ों की, पशुओं की योनियों में, आप स्वेदज या सुखमज की योनियों में देखते हैं किसी में ऐसा संयोग नहीं बनता है जो परमात्मा की प्राप्ति का संयोग इस मनुष्य शरीर में बनता है। और मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी यदि तुम जन्म मरण से, बार बार के जन्म और मरणों के दुख और सुख से छुटकारा पाने की युक्ति नहीं करते हो, साधना नहीं करते हो, किसी सतगुरु की शरण में जाकर के अपने को परमात्मा की तरफ उन्मुख नहीं करते हो, तो तुम अपने मनुष्य शरीर को बर्बाद कर देते हो, मनुष्य शरीर का उपयोग नहीं कर पाते हो। ऐसे ही हो जाता है जैसे कोई बहुत बड़ी वस्तु, बहुत बड़ी वस्तु को प्राप्त करके आप धूल के समान, मिट्टी के समान उसे गंवा देते हो। तुम्हारे पास मनुष्य शरीर है, सारी जितनी भी उपलब्धियां प्रकृति की श्रेष्ठ हैं वो सब तुम्हारे भीतर हैं। बस इनको आप संयमित करके, संचित करके, इसको
उन्मुख करके किसी सतगुरु की शरण में जा करके अंतर में अपने भीतर को लौटो और अपने भीतर लौट करके अपने इंद्रियों के तल से, अपनी वासनाओं के तल से ऊपर 10वें द्वार में जो शब्द की ज्योति हो रही है, जो शब्द की आवाज हो रही है, अपने को सुरत रूप बनाकर उस शब्द से जोड़कर, उस ज्योति से जोड़कर अपने जीवन को धन्य कर लो। और जब तुम इतना काम कर लेते हो तो इस मनुष्य शरीर की सार्थकता हो जाती है। बस मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, आपसे थोड़े से शब्दों में यही अपील करूंगा कि यदि भूल से तुमने शराब का, मांस का, जुआ का, व्यभिचार का ये सेवन करना शुरू कर दिया है, जो तुम्हारे धर्म को, तुम्हारी संस्कृति को, तुम्हारे देश को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे समाज को बर्बाद करने वाले अवगुण हैं, इनसे छुटकारा पाकर शाम सुबह थोड़ा समय जो भी नेक जीवन का गुजर बसर तुम करने का करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, सर्विस करते हो, चाहे आप खेती करते हो, व्यापार करते हो, शिक्षांत करते हो, आप जो भी नेक कर्म करते हुए अपनी तवज्जो को, अपनी चेतना को, अपनी सूरत को शाम सुबह अभ्यास के द्वारा इंद्रियों के तल से ऊपर उठाकर अपने शब्द में जो मूल है, जहाँ से तुम्हारी चेतना की धार का स्रोत, जो मूल स्रोत है, बह करके शिखर से नाखून तक व्याप्त है, इस चेतना को लौट कर अपने मूल में समान का अभ्यास करो। और जब तुम्हारा अभ्यास पक जाता है तो जिसे हम देह छोड़ना कहते हैं, उस समय तुम दुनिया की तरफ से सिमट कर अपने मूल में समा जाते हो और अपने जीवन को धन्य कर जाते हो। बस आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी।